हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इन्फो पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीट लेवल 1 से जुड़े कुछ और डाउटफुल क्वेश्चन। पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें कुछ डाउटफुल क्वेश्चन आपको बताए गए थे, और आज हम कुछ और डाउटफुल क्वेश्चन लेके आए हैं। कुल 27% डाउटफुल वाले हो गए हैं जिन पे आपत्ति लगनी बिल्कुल तय मानी जा रही है। जैसे ही कल या परसों आंसर की आती है, आप उन पर आपत्ति लगा सकते हैं। और हम एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको इनके जो प्रूफ हैं वो दिए जाएंगे, जिनको लेकर आप आपत्ति लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो डाउटफुल में माने जा रहे हैं और जिन पर आपत्ति लगनी तय है। पहला प्रश्न है, यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझता है, फिर भी परीक्षा उपागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है। परीक्षा उपागम में विज्ञान शिक्षक की क्या भूमिका निभानी होती है? तो इसमें मार्गदर्शक एवं अनुदेशक पहला ऑप्शन है, और सहजकर्ता एवं अभिप्रेरक लास्ट ऑप्शन। तो इन दोनों प्रश्नों को सही माना जा रहा है, ऑप्शनों को सही माना जा रहा है। तो इसमें अंतिम रूप से बोर्ड क्या मानता है, देखने वाली बात होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है? तो इसमें दमनी साम्य विधि और कहानी विधि और वाक्य विधि, तीनों को अलग अलग कोचिंग संस्थानों के द्वारा सही बताया जा रहा है। तो देखते हैं कि बोर्ड इसमें अंतिम रूप से कौन सा ऑप्शन मानता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं, तब सरकार द्वारा उसे विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे? तो इसमें बहुत ज़्यादा ये डाउटफुल वाला क्वेश्चन माना जा रहा है, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो अलग अलग कोचिंग संस्थान इसका आंसर अलग अलग बता रहे हैं। और आपको भी पता है कि जो क्वेश्चन है वो ये डिलीट हो सकता है या इस पे बोनस मिल सकता है। बोनस ये बोर्ड कम ही देता है, डिलीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उन्हें परिभाषित किया गया है। तो इसमें दुर्बल वर्ग और अलाभित दोनों ऑप्शन बताए जा रहे हैं विभिन्न कोचिंग संस्थानों के द्वारा, पर हमें लगता है कि इसमें दुर्बल वर्ग जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। बाकी बोर्ड पे जैसे ही आंसर की आती है आप इसमें देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज़ द एप्लीकेबल फॉर ऑफ द कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग CLT? तो इसमें इट डेवलप्स द क्रिएटिव स्किल इन द स्टूडेंट, ये लगभग अभ्यर्थियों ने ये ऑप्शन किया है। और एक और जो ऑप्शन अब निकल के आ रहा है, इट इज़ द ओल्ड अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही माना जा रहा है। तो इन दोनों ऑप्शनों में से एक एक ऑप्शन होगा। देखते हैं इसमें से बोर्ड क्या मानता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजफुल द लोअर सेकेंडरी स्टेज? तो इसमें डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ऑडियो लैंग्वेज मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो इसमें चारों ही ऑप्शन विभिन्न कोचिंग संस्थानों के द्वारा सही बताए जा रहे हैं। अंतिम रूप से बोर्ड पे डिपेंड करेगा कि इसका आंसर क्या माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना। तो इसमें डिजिटल पुस्तकालय लगभग अभ्यर्थियों ने यही ऑप्शन किया है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी कंफ्यूज होकर डिजिटल बुक रिकॉर्ड कर आए थे। तो ये डाउटफुल माना जा रहा है, इसमें आपत्ति लगनी तय है। देखते हैं इसमें अंतिम आंसर क्या माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर से संबंधित है। जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होते हैं, तो इसमें लिंक्ड या हाइपर लिंक्ड में से एक होगा। देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन माना जाएगा। ये कंफ्यूज वाला ही, दोनों कंफ्यूज वाले लग रहे हैं, क्योंकि इसमें लिंक भी हो सकता है और हाइपर लिंक भी हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पीच मस्ट प्रोसीड। तो प्रोसीड का मतलब पूर्व होता है और स्पीच मतलब भाषण। तो भाषण के पूर्व में क्या मस्ट होना चाहिए? तो इसमें लिसनिंग या राइटिंग भी हो सकता है। स्पीकिंग या राइटिंग तो नहीं होगा। रीडिंग या राइटिंग भी हो सकता है, और लिसनिंग स्पीकिंग भी हो सकता है।
तो देखते हैं कि इसमें अंतिम रूप से क्या माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा कागज फ्लेनन बोर्ड के पीछे चिपका रहता है? तो इसमें अस्तर कागज, सोख्ता कागज, रेगमाल कागज, तीनों को लेकर काफ़ी विवादित प्रश्न ये रहा है और तीनों ही आंसर बताए जा रहे हैं। देखते हैं इसमें बोर्ड अंतिम रूप से कौन सा आंसर मानता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षक बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन योजना का उपयोग करता है। परीक्षक छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषताओं से करने के बाद अंकन प्रदान करता है। परीक्षक द्वारा यहाँ मापन की किस विधि का उपयोग किया जा रहा है? तो विशेषताओं की तुलना करता है तो उसमें बिंदु भी हो सकता है, ग्रेडिंग भी हो सकता है या रेटिंग भी हो सकता है। तो देखते हैं कि इसमें जो बोर्ड है वो अंतिम रूप से कौन सा आंसर मानता है। विभिन्न अभ्यर्थियों ने इसमें सभी ने अलग अलग ऑप्शन किया है। लगभग अभ्यर्थी हैं वो ग्रेडिंग या रेटिंग विधि को बता रहे हैं। कुछ 31% अभ्यर्थी हैं जो बिंदु विधि बता रहे हैं और 10% अभ्यर्थी प्रतिशत विधि बता रहे हैं। देखते हैं इसमें अंतिम रूप से बोर्ड क्या आंसर मानता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है? तो इसमें धार्मिक स्थान और शासन व्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। धार्मिक स्थान या शासन व्यवस्था, स्थान दे रखा है तो मुझे लगता है कि इसमें शासन व्यवस्था बिल्कुल सही ऑप्शन माना जाएगा। बाकी बोर्ड पे डिपेंड करेगा कि इसमें आंसर क्या मानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के लिए शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो जैसे ही हम खोज शब्द देखते हैं, हमारा जो उत्तर है वो आर्मस्ट्रॉन्ग की तरफ जाता है, लेकिन इसका उत्तर जेरोम ब्रूनर बता रहे हैं और इस पर आपत्ति लगती है। तो देखते हैं अंतिम रूप से बोर्ड इसका आंसर क्या मानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है योगात्मक मूल्यांकन। और सी ऑप्शन था हमारा, मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के दौरान परीक्षण का उपयोग किया जाता है संरचनात्मक मूल्यांकन। तो इसमें दो ऑप्शन बिल्कुल सही माने जा रहे हैं। कोचिंग संस्थान का दोनों का आंसर, जो दोनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो देखते हैं कि बोर्ड इसका आंसर क्या मानता है। या तो फर्स्ट की में सही से आंसर जो हमें मिल जाता है और आपत्ति नहीं लगती है, अगर इसका आंसर डाउटफुल में या डिलीट में रखा जाता है तो इस पर आपत्ति लगनी तय है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लीज़ गेट टू द पॉइंट डोंट बीट अराउंड द बुश। तो इसमें पहले भी मैंने आपको बताया था कि से थिंग्स टू द पॉइंट या अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो इन दोनों में से एक होगा। देखते हैं अंतिम रूप से इसका आंसर क्या माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडॉक्स जो अनुमापन में प्राथमिक मानक के रूप में किया जा सकता है। तो इसमें K2CR2O7, KMnO4, H2C2O4, FeSO4। तो इसमें H2C2O4 लगभग कोचिंग संस्थान ये आंसर बता रहे हैं और कुछ एक कोचिंग संस्थान है वो KMnO4 भी बता रहे हैं, KMnO4 भी बता रहे हैं और FeSO4 भी बता रहे हैं। तो देखते हैं इसमें अंतिम रूप से आंसर क्या माना जाएगा। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इट्स टाइम वी लीव और लेफ्ट। तो इसमें ए और डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही माने जा रहे हैं कि दोनों ही जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो काल का है वो पता नहीं चल रहा है। तो देखते हैं कि इसमें अंतिम रूप से क्या माना जाएगा। कल या परसों हम एक वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें आपको इन डाउटफुल क्वेश्चन के बारे में जो भी हमारे पास प्रूफ होगा या आपके पास जो भी प्रूफ है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या हम आपको एक टेलीग्राम चैनल इसका जल्दी क्रिएट करने वाले हैं, आज या कल में क्रिएट कर देंगे। तो आप उस पर हमें वो सेंड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से राजस्थान के किस खेल या खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसमें कुछ एक अभ्यर्थी बता रहे हैं कि इसमें
जो इंग्लिश में मोस्ट प्लेयर लिखा हुआ है, हिंदी में वो लिखा नहीं हुआ है। तो हर एक परीक्षा के पहले कुछ निर्देश दिए होते हैं जिसमें लिखा होता है कि अंतिम रूप से जो इंग्लिश में लिखा है वही माना जाएगा। तो इसमें कोई वैसी चिंता करने वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें ऑप्शनों में डाउट हो रहा है क्योंकि निशानेबाजी और एथलेटिक्स, अगर करंट के हिसाब से देखा जाए तो निशानेबाजी ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है। और पूरे इतिहास की अगर बात की जाए तो एथलीट में पद्मश्री है वो ज़्यादा मिले हैं। देखते हैं इसमें अंतिम रूप से क्या आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन की निम्न में से किस रेखा चित्र में सही से दर्शाया गया है? तो इसमें ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल और ग्लूकोज पायरुविक अम्ल दोनों ऑप्शन को बिल्कुल सही बता जा विभिन्न कोचिंग संस्थान सही बता रहे हैं। देखते हैं इसमें अंतिम रूप से क्या ऑप्शन माना जाएगा। हमें लग रहा है कि इसमें पायरुविक अम्ल बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में रहे किस खेल से संबंधित है? तो आप जैसे ही इसको गूगल पे सर्च करेंगे आपको जो फुटबॉल फेडरेशन है उनकी वेबसाइट मिल जाएगी जो ऑफिशियल है। उन पे धनंजय दर्जी की आपको जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल मिल जाएगी। तो आप ये डाउटफुल नहीं है लेकिन इसको डाउटफुल बना दिया गया है, पर इस पर कोई आपत्ति लगती है फिर भी इसका अंतिम रूप से जो आंसर है वो फुटबॉल माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है वो कौन होता है? तो सर्वोच्च पदाधिकारी हमारा बीओ या सीबीओ में से एक ऑप्शन माना जाएगा। बीओ या सीबीओ, बीओ जो पद होता था वो पहले होता था, लेकिन अब जो करंट में सीबीओ खंड स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। तो देखते हैं कि बोर्ड क्या मानता है, जो करंट में है वो मानता है या जो पहले होता था वो मानता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह घरेलू पर्यटन और विदेशी पर्यटन को प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य है। विदेशी पर्यटन इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो घरेलू पर्यटन मुझे लग रहा है कि इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है। इसमें लगभग अभ्यर्थियों ने राजाओं और उनके शाही स्थानों के बीते हुए युग को पुनः दर्शाने के लिए भी किया था। तो बोर्ड पे डिपेंड करेगा कि इसका आंसर क्या माना जाएगा। आपत्ति तो इस पे भी लगनी तय मानी जा रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, RSIC को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया? तो इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है क्योंकि कुछ जो कोचिंग संस्थान है इसका आंसर 1975 बता रहे हैं, कुछ 1961 बता रहे हैं, कुछ 93 बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि इसमें ऑप्शन है ही नहीं। तो देखते हैं कि बोर्ड अंतिम रूप से इसका आंसर क्या मानता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विशल देवरासो किन बहादुरों का वे है? तो यह पर्सन है जो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था, विवादों में रहा था। और इसके बाद में पहले ये क्वेश्चन आ चुका है जिसमें प्रेम काव्य माना गया था, और फर्स्ट फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन आया था। और कुछ जो किताबें दे रखी हैं जैसे 10वीं की किताब है और 12वीं की किताब है, उनमें दे रखा है कि इसमें वीर काव्य होगा। तो और जो रीट का ही आगे लेवल 2 का पेपर हुआ था जिसमें ये क्वेश्चन दिए गए जिसमें प्रेम काव्य ऑप्शन ही नहीं दे रखा था। तो देखते हैं कि बोर्ड इसका आंसर क्या मानता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो ये बाड़मेर या जैसलमेर में से एक ऑप्शन सही माना जाएगा। यहाँ इस क्वेश्चन को डिलीट भी किया जा सकता है। जैसलमेर इसका ज़्यादा सही ऑप्शन अगर माना जाएगा तो जैसलमेर माना जाएगा क्योंकि जो क्षेत्रफल एरिया है वो जैसलमेर में ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंवर सेन द्वारा रास्ता नहर की शुरुआत किस की गई वर्ष? तो इसमें वर्ष पूछा गया है तो 1958 या 1948 को लेकर काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज में लग रहे हैं। तो कंवर सेन द्वारा जो योजना बनाई गई थी वो 1948 में बनाई गई, और नहर की शुरुआत जो 1958 में की गई। तो शुरुआत पूछा गया है तो मुझे लग रहा है कि इसका आंसर 1958 माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनिहारी टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है। तो इसमें प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज है।
कुछ कह रहे हैं कि यह डाउटफुल है नहीं। तो मैं उनको बता दूं कि यह बिल्कुल डाउटफुल की श्रेणी में आता है, क्योंकि प्राकृतिक गैस तो इसमें बिल्कुल है। और जो पेट्रोलियम का जो खनन पट्टा है वो 2015 में पेट्रोलियम का खनन पट्टा मनिहारी टिब्बा को दिया गया था। जो तो इसका दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही माने जा सकते हैं। यह बोर्ड पे डिपेंड करेगा कि इसका अंतिम रूप से क्या आंसर मानते हैं। और हम एक वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें इन सभी प्रश्नों के जो प्रूफ हमें मिलेंगे, जितने प्रश्नों के उतने आपको बता दिए जाएंगे, और जिनका उपयोग आप आपत्ति लगाने में कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो हमें टेलीग्राम चैनल, इस चैनल के जो अबाउट सेक्शन है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। आप वहाँ पे जाके हमें वो प्रूफ भेज सकते हैं। और आप चैनल से भी जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हम अपनी बातों को शेयर कर सकें और उनसे जुड़ सकें। धन्यवाद दोस्तों।